अब तो उठ जाओ। सोने दो, उठता हूँ थोड़ी देर में। पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होट लाल लाल, आए हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते में छीट लाल लाल, आए हाय आया रे डाकिया। चचा, अरे ओ चचा, उठ जाओ, अरे उठ भी जाओ। अरे क्या हुआ डाकिया बाबू, आज इतनी सुबह सुबह? अरे चाचा देखो, तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? चिट्ठी? हाँ चिट्ठी। अरे काहे मजाक करते हो? भला मुझ अनपढ़ गवार को कौन चिट्ठी लिखेगा? अब ये सब मुझे नहीं पता, तुम ये अपनी चिट्ठी ले लो और मुझे मेरी दिवाली की बख्शीश दे दो, ताकि मैं चलता बनूं। दिवाली? अरे बेटा अब तो होली आने वाली है, बख्शीश का क्या करोगे? ओ चचा, पटाखे लाऊंगा, होली का जलाऊंगा, तुमसे मतलब? तुम्हारी चिट्ठी तो लाया ना मैं, निकालो मेरी बख्शीश, निकालना भी है मुझे, और ज्यादा देर मत करो। अरे देता हूँ, नाराज काहे होते हो? ये दो। ये क्या, बस 10 रुपए? चलो ठीक है चचा, अब मैं चलता हूँ, राम राम। अरे बेटा पढ़ तो दो। हेलो दो चचा, ये लेकिन एक बात बता दूं मैं चचा, मैं चिट्ठी पढ़ने के 10 रुपए अलग से लेता हूँ। बेटा मेरे पास जो थे वो तुम्हें दे दिए, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपए नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, पढ़ दो चिट्ठी। अरे चाचा, आज मैं तुम्हारी चिट्ठी मुफ्त में पढ़ भी दूं तो कल को पूरा गांव मुझसे मुफ्त में चिट्ठी पढ़वाएगा ना बाबा, ना 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 ना, ना। बेटा बेटा परवादा तुझे खूब तरक्की दे, पढ़ दे, एहसान होगा तेरा। देखो चाचा, 10 रुपए बख्शीश में तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये चिट्ठी आई कहां से। मंजूर है तो बोलो। चल चल ठीक है, वही बता दे, ले ले। दो चाचा, सेना मुख्यालय, जम्मू कश्मीर। क्यों चाचा, तुम्हारा लड़का सेना में है ना? हाँ हाँ, पिछले महीने ही कश्मीर गया है। हाँ, तो ये चिट्ठी उसी की है। अब चाचा मुझे जाने दो, आज बहुत काम है। पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होट लाल लाल। अरे सुनती हो, जरा बाहर आओ, देखो क्या है मेरे पास। क्या हुआ रघु के बापू, क्या सुबह सुबह बौरा रहे हो? कोई किस्मत का खजाना मिल गया क्या? अरे खजाना ही समझो, सुनोगी तो खुशी के मारे उछल पड़ोगी। ऐसा क्या मिल गया रघु के बापू? ये देखो चिट्ठी। हाँ, अपने लल्ला की चिट्ठी है ये, अपने लल्ला की चिट्ठी। अपने लल्ला की चिट्ठी है? मेरे रघु की चिट्ठी आई है। हाय रे भगवान, मेरे रघु की चिट्ठी आई है। लेकिन रघु के बापू, इसमें लिखा क्या है? पता नहीं, डाकिया बाबू चिट्ठी पढ़ने के 10 रुपए अलग से मांग रहे थे, जो कि मेरे पास थे नहीं। लेकिन मैंने उनसे ये पता लगवा लिया ये चिट्ठी है किसकी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया रघु के बापू, लेकिन इसको पढ़े कैसे? कौन पढ़ेगा ये चिट्ठी? किससे बोलूं, किससे बोलूं? अरे सुनो, मैं तो कहती हूँ चौधरी साहब से पढ़वा लो, बड़े भले आदमी हैं, हमारी मदद जरूर कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। वैसे तुम कह रही हो इसीलिए जा रहा हूँ, वरना मुझे तो पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। अच्छा, क्या लिखा है रघु के बाबू? अरे यही कि मुझे छुट्टी मिल गई है और मैं घर वापस आ रहा हूँ। तुम दावत की तैयारी करो, देखना जब मेरा लड़का वापस आएगा तो मैं पूरे गांव में दावत दूंगा, दावत। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ और जाकर पता लगाओ कब आ रहा है लल्ला।
प्यार में पति को काहे दौड़ाए दे रही हो? अरे जल्दी जाओ। और अंदर अंदर चले जाओ। हाँ, अंदर। अरे बहादुर, जी मालिक। खिलाई पिलाई आजकल ठीक से नहीं हो रही क्या? अरे मालिक, आपके राज में किस चीज की कमी? बहुत अच्छी जिंदगी कट रही है मालिक। हरामखोर, जनानियों की तरह हाथ क्यों चला रहा है? जरा जोर से दबा। जी मालिक। बहादुर, जी मालिक। ये बुड्ढा कौन है जो हमारे घर की ओर चला रहा है? अरे ये तो बंसीलाल है मालिक। बंसीलाल? कौन बंसीलाल? अरे बंसीलाल, वही बंसीलाल जिसका बेटा सेना में भर्ती हुआ है और उन्होंने तो खेतों में भी आना बंद कर दिया। बहुत अकड़ बढ़ गई है मालिक इसके शरीर में। ओ, तो ये वही बंसीलाल है जिसे बुलाने पर भाभी मेरी का बहाना बनाता था। जी मालिक। आने दो इसको, आज अकड़ निकालते हैं इसकी। राम राम मालिक। राम राम बंसीलाल, क्या हाल है? बस सब आपकी कृपा है मालिक। सुना है तेरा लड़का सेना में भर्ती हो गया? हाँ मालिक, सब ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद है मालिक। ओ, तभी तूने हमारे खेतों में आना बंद कर दिया और हमारे बुलाने पर भी नहीं आता। इसी बात की चर्बी चढ़ गई है तुझे? अरे नहीं मालिक, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है मालिक। दिखने में तो बड़ा अट्टा कट्टा लग रहा है, हमसे कह रहा है तबीयत खराब है। बेवकूफ समझता है तू? अरे नहीं मालिक, मालिक ये शरीर तो बस देखने भर का है मालिक। असल में तो इससे सही से उठते बैठते भी नहीं बनता है। और आपके बुलाने पर मैं ना हूँ, ऊपर वाला मेरे पैर पे लकवा न मार दे मालिक। चल चल चल, चापलूसी मत कर, काम बता, यहाँ क्यों आया है? मालिक मालिक मालिक, ये मेरे लल्ला की चिट्ठी आई है, अगर आप पढ़ देते तो। हरामखोर! तूने क्या मुझे डैकी समझ रखा है? तो तेरी चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। भाग दे यहाँ से, मैं मार मार के तेरी खाल में घुसा कर दूंगा। अरे मालिक, ऐसा जुल्म काहे करते हो मालिक? भला आप जैसा ज्ञानी इस पूरे गांव में कोई है मालिक जो ये चिट्ठी पढ़ सके? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, पढ़ दो ना चिट्ठी मालिक। देख बंसीलाल, मेरे जानवर भूखे हैं, मुझे अपने जानवरों के लिए चारा कटवाने जाना है। अगर तू मेरे जानवरों के लिए चारा काट दे तो मैं तेरी चिट्ठी पढ़ दूं। मालिक मालिक, आज आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है मालिक, कल आकर काट दूंगा। ठीक है, तू भी कल आ जा और कल ही आकर अपनी चिट्ठी पढ़वा ले। चल, भाग यहाँ से। अरे नहीं मालिक, पढ़ दो, बड़ा एहसान होगा मालिक आपका, चिट्ठी पढ़ दो मालिक। अरे सुना नहीं मालिक ने क्या कहा? जाता है ये लगाऊं अभी एक। जाता हूँ मालिक, काट दूंगा, सारा चारा काट दूंगा मालिक। सुनो जी, हम्म, वो बेचारा बंसीलाल सुबह से चारा काट रहा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अगर आप कहें तो उसे कुछ खाने के लिए दे दूं? कोई जरूरत नहीं है, हमको कर दिखाता है, तब पता चलेगा सरामखोर को। तुम अंदर जाओ, अपना काम करो। ठीक है जी।
बंसीलाल, काट दिया पूरा चारा? नहीं मालिक, थोड़ा सा बचा हुआ है, लाकर काट दूंगा मालिक। तो ठीक है, तू भी कल आकर अपनी चिट्ठी पढ़वा लियो। चल भागे से। नहीं मालिक, काट देता हूँ, सारा चारा काट दूंगा मालिक। मालिक, मालिक, सुबह से कुछ खाया नहीं है मालिक। अगर एक रोटी मिल जाती तो। चल, कोई रोटी वोटी नहीं है पर चिट्ठी पढ़वानी है ना तुझे, तो सारा काम कर, वरना भागे से। ठीक है मालिक, काट देता हूँ, सारा चारा काट दूंगा मालिक। बहादुर, जी मालिक। अपनी मालकिन से कह देना हम सोने जा रहे हैं। जी। मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ बंसीलाल, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे मालकिन, तो मालिक को बुला दो ना, सारा चारा काट दिया मैंने। लेकिन वो तो अभी सो रहे हैं। एक काम करो, तुम कल आओ और कल आके पढ़वा लेना चिट्ठी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, भा दो ना चिट्ठी मालकिन। बंसीलाल, तुम तो जानते हो अपने मालिक का गुस्सा। अगर उन्हें अभी नींद से जगाया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। अभी तुम घर जाओ और कल आके पढ़वा लेना चिट्ठी। जाओ तुम अभी। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पता नहीं रघु की माँ ने भी कुछ खाया होगा कि नहीं। ऐसा करता हूँ, बनिए की दुकान चला जाता हूँ, वहां से चिट्ठी भी पढ़वा लूंगा और खाने के लिए कुछ उधार भी ले लूंगा। हाँ। राम राम लाला जी। राम राम बंसीलाल, बैठो। जी। और आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस लाला जी, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। हाँ, तो दिख ही रहा है। और बताओ, बाकी सब बढ़िया? हाँ, बाकी सब ठीक ठाक है लाला जी। सुना है तुम्हारा बेटा तो सेना में भर्ती हो गया है। हाँ, पिछले महीने ही कश्मीर गया है। अरे वाह, बधाई हो बंसीलाल, बहुत बढ़िया खबर सुनाई तुमने। जी जी। तो फिर मेरा पुराना उधार कब चुका रहे हो? बस लाला जी, जैसे ही मेरा लड़का वापस आएगा, मैं आपके सारे उधार चुका दूंगा लाला जी। चलो ठीक है भाई, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, पैसे थोड़ी ना कहीं भागे जा रहे हैं। जैसे मेरे पास वैसे तुम्हारे पास। जी लाला जी। जब तुम्हारा लड़का वापस आ जाए तब दे देना आराम से। जैसे रघु कब आ रहा है वापस? लाला जी, लाला जी, इसमें वही लिखा हुआ था। अगर ये चिट्ठी आप पढ़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। अरे भाई, इसमें मेहरबानी की क्या बात है?
लाओ अब भी पढ़ ये लेता लो, हूँ। ये लो। अरे भाई बंसीलाल, चिट्ठी तो मैं तुम्हारी जरूर पढ़ देता, मगर तुम तो जानते हो मेरी नज़र जरा कमजोर है और पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। जी लाला जी। और चश्मा तो मैं घर पर ही भूल आया हूँ। जब तक मैं अपना चश्मा घर से लेके आऊँ तुम ये सारी बोरियां जरा अंदर रख दो। ठीक है लाला जी, रखिएगा। लो लाला जी, थोड़ा जल्दी आना लाला जी। अरे भाई, यूं गया और यूं आया। जी तुम ये बोरियां जरा अंदर रखो। जी, रख दूंगा। ये राम। अरे ये तो सही जुगाड़ है। इस चिट्ठी के बदले मैं अपना सारा काम करवा लेता हूँ इससे। क्या भैया, रख दिए सारे बोरे? हाँ लाला जी, रख दिए सारे बोले। ठीक है। लाला जी, अभी ये चिट्ठी पढ़ दो लाला जी। अरे भाई बंसीलाल, चिट्ठी तो मैं तुम्हारी जरूर पढ़ देता, पर अब मैं क्या बताऊँ, चश्मा घर पर भी नहीं मिला। पता नहीं रामू की माँ ने कहाँ रख दिए चश्मे। आप अभी एक काम करो, कल आना, कल पढ़ दूंगा। लाला जी, चिट्ठी नहीं पढ़ सकते तो कुछ उधार ही दे दो लाला जी। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और पैसों की भी कुछ तंगी चल रही है लाला जी। अरे भाई बंसीलाल, यूं तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन समय तो देखो, शाम का हो रहा है और तुम तो जानते हो सूर्यास्त के बाद में कोई उधार देता नहीं। आप अभी एक काम करो, घर जाओ, कल आना और ले लेना। ठीक है लाला जी।
वाली चिट्ठी क्या लिखा है इसमें? कब आ रहा है लल्ला? कुछ नहीं लिखा है इसमें, अंदर जाओ तुम। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं हुआ, किसी ने चिट्ठी नहीं पढ़ी, सब मतलबी है सबके सब। कोई बात नहीं जी, आप दिल छोटा मत करो, इसमें गलती हमारी नहीं है, सारा दोष हमारी गरीबी का है। हम गरीब है ना, गरीब का हर कोई फायदा उठाता है। अरे दोष हमारी गरीबी का नहीं है, दोष हमारा है। अगर हम पढ़े लिखे होते तो ये चिट्ठी पढ़ दिए होते, यूं दर दर की ठोकरें ना खानी होती हमें। कोई बात नहीं जी, आप दिल छोटा मत करो, मुँह हाथ धो लो। मैं पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाई थी, रोटियां बनाई हूँ, अभी लाती हूँ। शांत हो जाइए। रघु के बापू, अरे ओ रघु के बापू, रघु के बापू, चाय पी लो। क्या है? चाय पी लो। अरे वाह, आज इतनी जल्दी चाय। हाँ, जल्दी पियो और जाओ। चौधरी साहब ने कहा था ना कि आज वो हमारी चिट्ठी पढ़ देंगे। हाँ हाँ, जाता हूँ भाग्यवान, जाता हूँ। ये लो। हाँ, और सुनो, आज थोड़ा जल्दी आना। चिट्ठी में क्या लिखा है जानने के लिए कब से उतावली हो रही हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, इस बार चिट्ठी पढ़वा कर ही वापस आऊंगा मैं। जी अच्छा। अरे राम राम काका। अरे राम राम केशव बेटा। इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए काका? अरे बेटा, वो तेरे रघु भैया की चिट्ठी आई थी, वही पढ़वाने के लिए चौधरी साहब के घर जा रहा था। बस इतनी सी बात के लिए चौधरी साहब के पास जाने की क्या जरूरत है? लाओ मैं पढ़ देता हूँ। सच में बेटा, तुम पढ़ सकते हो चिट्ठी? और क्या काका, 10वीं पास हूँ, चिट्ठी पढ़ भी सकता हूँ और जरूरत आने पर लिख भी सकता हूँ। ये लो बेटा, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। हाँ काका। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आशीर्वाद तो है ना? क्या बात है। बस वही दे देना, अरे बेटा, वही मेरे लिए काफी है। एक नंबर बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे बेटा। ठीक है ठीक है। मेहरबानी होगी बेटा तुम्हारी। हाँ हाँ रुक रुक, मैं तेरी काकी को बुला देता हूँ। ठीक है। अरे सुनती हो, जरा बाहर आओ। केशव बेटा अपने रघु की चिट्ठी पढ़ रहा है। आई रघु के बापू। बंदे बेटा, भगवान तेरा भला करे। सेवा में बंसीलाल जी,
आपको बड़े ही दुख के साथ यह सूचित किया जाता है कि आपका बहादुर बेटा सिपाही रघुवीर सिंह कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। रघु के बापू